नमस्कार, शाम 7 बजे आप देख रहे हैं न्यूज 360। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। देश में टैक्स पेमेंट और खर्च करने वालों की क्षमता के मिसमैच को देखते हुए सरकार आईटी रिटर्न दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। दरअसल एक आंकड़े के मुताबिक देश में सालाना 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम घोषित करने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 24,40,000 है, लेकिन देश में हर साल 25 लाख से ज्यादा नई कारें बिकती हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार अब टैक्स पेयर्स के दायरे को बढ़ाने पर काम कर रही है। आईटी विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक देश में नई कार बिक्री और टैक्स पेयर्स के आंकड़ों के बीच भारी अंतर है। ऐसे में सरकार टैक्स चोरों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है और देश की जनसंख्या 125 करोड़ है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ 65 लाख लोग ही आईटी रिटर्न भरते हैं। अधिकारी के मुताबिक ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जो टैक्स भर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं करते। नोटबंदी के बाद आईटी विभाग की नजर अब कार डीलर्स पर भी है। विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने कई कार डीलर्स को नोटिस जारी कर नवंबर में बेची गई कारों का हिसाब मांगा। विभाग ने पूछा कि इस दौरान किन किन लोगों को कारें बेची गई, खरीदार का पता, पैन, कार का मॉडल, कार की राशि में से कितनी चेक से दी गई और कितनी नकद दी गई, ये सभी जानकारी विभाग ने मांगी है। इनकम टैक्स विभाग को आशंका है कि सामान्य दिनों की तुलना में नोटबंदी के बाद कारों की बिक्री ज्यादा बताई गई है, जिसमें ब्लैक मनी को रखा गया और इसे क्रॉस चेक करने के लिए विभाग ने कार डीलर से 2016 में 1 अप्रैल से 2 दिसंबर और 2015 में 1 अप्रैल से 2 दिसंबर के बीच बेची गई कारों की संख्या की भी जानकारी डीलर्स से मांगी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। आलोक, जो 2 अहम खबरें हमने अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाई, उनमें सबसे पहली चीज तो ये कि टैक्स के दायरे में जो लोग यहाँ पर आते हैं, जाहिर तौर पर वो संख्या फिलहाल काफी कम है जो लोग टैक्स भरते हैं। हालांकि ये संख्या बहुत ज्यादा यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि इन आंकड़ों में पाया गया है कि 24,40,000 ज्यादा इनकम घोषित करने वाले लोग जो है वो सिर्फ 10 लाख है, 10 लाख रुपए से ज्यादा घोषित करने वाले लोग हैं और 25 लाख से ज्यादा कारों की बिक्री यहां पर हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स नहीं भर रहे हैं। साथ ही साथ उन कार डीलर्स पर भी नकेल कसी जाएगी जिन्होंने यहां पर कैसे एक तरह से ट्रांजैक्शंस पूरी इनकम टैक्स विभाग ने यहां पर मांगी है। देखिए, बिल्कुल जो कार के सेल्स का आंकड़ा है उसको सरकार और इनकम टैक्स विभाग लगातार मैच करने की कोशिश कर रहा है इनकम टैक्स रिटर्न से, क्योंकि जो साल भर का आंकड़ा है उसमें से 35,000 जो लग्जरी कारें हैं और जाहिर सी बात है कि कारें एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के तहत आती हैं। किसी भी कार की कीमत 2 लाख से कम नहीं होती है, तो ऐसे में जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के दायरे में ही ये कार सेल्स भी आता है और इनकम टैक्स की नजर पहले से ही हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर थी। जिन लोगों ने भी कारें खरीदी हैं या फिर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की हैं और साथ ही साथ जिन्होंने लग्जरी कारें भी खरीदी हैं, तो उन सभी लोगों पर सरकार की निगाह है। उनके इनकम टैक्स जो रिटर्न है उससे मैच किया जा रहा है और उसमें कोई भी अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो जाहिर सी बात है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसमें जरूर पूछताछ करेगा। इसके अलावा जो सरकार है, जो ये 35,000 जो लग्जरी कारें बिकी हैं उसके मद्देनजर जो तमाम जितने भी कार डीलर्स हैं उनके यहाँ भी नोटिस भेजकर पूछताछ जांच करेगा कि इन तमाम वो लोग कौन हैं जिन्होंने ये 35,000 लग्जरी कारें साल भर के दौरान खरीदी हैं। क्या उनका इनकम टैक्स जो है वो उस रेंज में आता है, क्या उतना इनकम टैक्स वो लोग भरते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं नोटबंदी के बाद से इनकम टैक्स रिटर्न, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, इन तमाम चीजों पर सरकार की लगातार नजर है, इनकम टैक्स की लगातार नजर है और ये सारी जांच के दायरे में है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रियदर्शी इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये दोनों चीजें यहाँ सरकार की नजर में है, इनकम टैक्स विभाग के दायरे में है। ये पता लगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि किन लोगों ने यहाँ पर नोटबंदी के बाद गाड़ियां खरीदी, किस तरह से पेमेंट किया गया और जो कार डीलर्स हैं उनसे इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। मोदी सरकार काले धन के खिलाफ जंग में कोई कसर नहीं छोड़ रही। जानकारों के मुताबिक सरकार जल्द पुराने नोट रखने की सीमा खत्म होने के बाद जुर्माना लगाने की तैयारी में है।
जुर्माना लगाने को लेकर सरकार अध्यादेश ला सकती है और माना जा रहा है कि कल कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी भी मिल सकती है। प्रधानमंत्री के काले धन वालों के खिलाफ आर पार की जंग के ऐलान के बाद सरकार लगातार इन पर नकेल कसने के लिए कदम उठा रही है। काले को सफेद करने के धंधे में लगे लोगों के लिए सभी रास्ते बंद करने के लिए सरकार अब एक और कदम उठाने जा रही है। सरकार 30 दिसंबर की सीमा खत्म होने के बाद पुराने 500 और 1000 का नोट पाए जाने पर जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार इसके लिए एक नया अध्यादेश लाने की तैयारी में है। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इसके संकेत दिए हैं। आप इसको इस रूप में लो कि 30 दिसंबर के बाद भी पैसे जमा हो सकते हैं आरबीआई में। आरबीआई में कैसे होंगे उसके लिए ऑर्डिनेंस तो आएगा ही ना। वो लॉ डिपार्टमेंट में लीगल में वेट हो रहा है, वो अभी पब्लिक में तब आएगा, जब आ जाएगा तब कर देंगे। हाँ, अभी चर्चा तो है, और चर्चा तो प्रधानमंत्री जी खुद बोले हैं कि जो भी छूट गया है वो एफिडेविट के साथ 31 मार्च तक जमा कर सकता है। वो कैसे करेगा, क्या प्रक्रिया, उसके लिए ऑर्डिनेंस तो आएगा ही। नोटबंदी की सीमा खत्म होने में अब करीब 3 दिन बचे हैं। सूत्रों के मुताबिक 1000 के 10 से ज्यादा पुराने नोट रखने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि पुराने नोट बैंक में जमा कराने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर है। माना जा रहा है कि अध्यादेश 30 दिसंबर को जारी होगा। नियम तोड़ने पर 50,000 रुपए का जुर्माना या जब्त राशि का 5 गुना रकम जुर्माने के तौर पर देना होगा। आईटी रेड के दौरान पुराने नोट मिलने पर जुर्माना लगेगा। सूत्रों के मुताबिक अध्यादेश के ड्राफ्ट में रिजर्व बैंक की सिफारिशों को भी शामिल किया गया है। फिलहाल नियम तोड़ने पर दी जाने वाली सजा के बारे में फैसला नहीं किया गया है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया जा सकता है। फिलहाल 31 मार्च तक आरबीआई में पुराने नोट जमा कराने की सुविधा है। अध्यादेश के जरिए सरकार और रिजर्व बैंक के इन नोटों के धारकों को उनके नोट का मूल देने का वादा करने वाली देनदारी को भी खत्म किया जा सकता है। 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार भी 1000, 5000 और 10,000 का नोट बंद करने के बाद सरकार की देनदारी खत्म करने के लिए इसी तरह का अध्यादेश लाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। घरेलू गैस पर सब्सिडी के लिए पैन कार्ड भी जरूरी हो सकता है। जी हां, अभी 10 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना इनकम पर एलपीजी पर सब्सिडी नहीं मिलती है। इनकम को पता लगाने के लिए सरकार एलपीजी बुकिंग या कनेक्शन लेने के वक्त पैन की जानकारी देना जरूरी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीपीएल परिवारों के लिए पैन देना जरूरी नहीं होगा। उन्हें मिलने वाली सेवाओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेल कंपनियां चाहती हैं कि बैंकिंग रूट के जरिए उन्हें कंज्यूमर्स की पहचान की छूट मिले। तेल मार्केटिंग कंपनियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अभी सिर्फ विचार किया जा रहा है। देश भर में करीब 17 करोड़ से ज्यादा एक्टिव एलपीजी कंज्यूमर है। रेलवे ने अगले वित्त वर्ष के लिए 15,000 करोड़ रुपए कमाई का लक्ष्य तय किया है और इस टारगेट को हासिल करने के लिए रेल मंत्रालय नए प्लान पर काम कर रहा है। इसका असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे पैसेंजर्स को मिलने वाली सब्सिडी में कटौती की भी योजना बना रहा है। हालांकि सब्सिडी में अलग अलग चरणों में कटौती होगी। साथ ही पैसेंजर्स को एलपीजी की तरह गिव अप सब्सिडी का विकल्प देने के मैकेनिज्म पर भी काम चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक नई ट्रेनों को ज्यादा सुविधाओं के साथ चलाया जाएगा, जिसके किराया ज्यादा होंगे। साथ ही रेलवे दूसरे आंतरिक संसाधनों से भी रेवेन्यू जुटाएगा।